हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय पंचायती राज। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पॉलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल का और एमटीएस, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस में लास्ट ईयर के पेपर्स में ये क्वेश्चन 1 से 3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। बट क्वेश्चन क्या है वो बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले बात करते हैं कि पहले, आजादी से पहले या आजादी तक क्या हुआ करता था। गांव जो है प्रत्येक गांव एक स्वयं शासन इकाई था, खुद का शासन चलता था। धीरे धीरे गांधी जी ने कहा कि नहीं, पंचायतों को भी संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को भी अपने अंदर लेना चाहिए। तो इस तरीके से बाद में धीरे धीरे जब संविधान बना, आजादी आई, तो उसके बाद से जो पंचायती राज को भी एक शासन देने की व्यवस्था की गई। पहले इसमें किसी ने इसको बलराम मेहता समिति, देन अशोक मेहता समिति, बहुत सारी समितियां बनाई गई। किसी ने द्विस्तरीय बोला तो किसी ने त्रिस्तरीय। आज जो इकाई है पंचायती राज की, वो त्रिस्तरीय इकाई चलती है। और त्रिस्तरीय इकाई क्या है कि ग्राम पंचायत जो कि बिल्कुल गांव में होती है, फिर आती है पंचायत समिति जो थोड़े कस्बे और कुछ इकट्ठे करके गांव को उनके होती है, और फिर आती है जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। पंचायत समिति के हेड कौन होते हैं? प्रधान और उप प्रधान होते हैं। फिर आते हैं कि जिला परिषद के कौन होते हैं? जिला अध्यक्ष उसका हेड होता है। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ज्यादा जो वो आया वो 73वें संशोधन के बाद से इसमें कुछ बहुत सारे चेंजेस आए थे। पंचायती राज व्यवस्था की जब बात करते हैं तो इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। पंचायत समिति का हेड कौन होता है? प्रधान होता है। जिला परिषद का हेड कौन होता है? उनका अध्यक्ष होता है। अब बात करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कौन से राज्य में आई। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में आई थी और सेकंड स्थान पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। अब बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पंचायती राज सबसे पहले आया था। नागौर जिले के अंदर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था आई थी। फिर बात करते हैं संवैधानिक दर्जे की। तो पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जे की पहले मांग हुई और उसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। धीरे धीरे SC ST को भी इसमें शामिल किया गया। 50% तक महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था भी इसमें की गई। चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आ जाइए, बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही। प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन स्वशासी इकाई था, मतलब खुद का ही शासन चलता था, स्वशासी इकाई था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की परिकल्पना की। गांधी जी ने कहा कि गांव में भी ग्राम स्वराज होना चाहिए, अंग्रेजों के साथ काम नहीं करना। संविधान अनुच्छेद 40 में पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया। यानी अनुच्छेद 40 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। यानी पंचायतों का संगठन होना चाहिए। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 40। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 40 में। फिर महत्वपूर्ण समितियां, बलवंत राय मेहता समिति थी, 1957 में बनी, और उन्होंने कहा कि ये त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? पंचायती राज की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 त्रिस्तरीय होनी चाहिए। किसने बोला? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने। बाद में अशोक मेहता समिति ने बोला 1970 में कि द्विस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए और राजनीतिक दलों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। राजनीतिक दल इसमें आने चाहिए। GV राव समिति 1985 में बनी। उसने कहा कि विकास योजनाएं पंचायतों को सौंपने की सिफारिश। उन्होंने क्या कहा कि जो गांव के लेवल की जो समितियां हैं, गांव के लेवल की जो भी विकास है, वो गांव के जो हेड है उन्हीं को सौंप देना चाहिए। फिर बात करते हैं 1986 में L. सिंघवी समिति बनी 1986 में कि पंचायतों को संविधान में दर्जा दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने, पंचायत में पंचायतों को संविधान में दर्जा दिया जाना चाहिए। 73वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट आया। 73वां संशोधन याद रखें। 73वां संशोधन 1992 में आया और उसमें लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 से। आया कब? 1992 में। लागू कब किया गया था? 73वां अप्रैल 1993 से। उन्होंने क्या किया? भाग 9 243 अनुच्छेद से 243O, मतलब 43 से 343O भी जोड़ा गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देन 11वीं अनुसूची पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए।
जो 11वीं अनुसूची थी उसमें पंचायतों को 29 विषय सौंप दिए गए पंचायतों के विकास के लिए। 29 विषय। अब उनका आय का साधन क्या था? आय का साधन जो भी दंड लगाए जाएंगे ग्राम पंचायत में, लेट फीस लगेगी गांवों की, और जो भी कर आएगा वो गांवों की इनकम का साधन होना चाहिए। पंचायतों की संरचना कितने स्तर की है? लिख लेती हूं मैं। पंचायत की संरचना त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत का हेड होगा सरपंच और उप सरपंच, और उसमें जो है कौन होंगे? प्रधान और प्रधान, और जिला परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। त्रिस्तरीय प्रणाली रही पंचायत की संरचना में। ग्राम की अलग, थोड़ी सी बड़ी कस्बों की अलग, और 3 जिलों की अलग। फिर बात किया गया ग्राम सभा। पंचायत क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी सदस्य इसके मतदाता सदस्य होंगे। पंचायत को उत्तरदायी व पारदर्शी बनाने वाली इकाई माना गया। पंचायत को क्या माना गया? उत्तरदायी माना गया और पारदर्शी बनाने वाली इकाई माना गया। लोकतंत्र की नर्सरी कौन कहलाती है? याद रखें, लोकतंत्र की नर्सरी है ग्राम सभा। लोकतंत्र की नर्सरी है ग्राम सभा। आरक्षण के लिए बात की गई। SC ST OBC के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था, यानी अभी तो ये हो गया है कि जो सरपंच है जो बनेगा उसमें भी SC ST और उनके लिए हर थोड़े से चेंजेस आते हैं हर थोड़े साल में, कि आने वाले 10 साल में SC ST रहेगा, आने वाले 10 साल में या अगले वाले साल में जो है महिलाएं ही खड़ी होगी, या SC ST आएगा या OBC आएगा, उनके बारे में बात की गई। महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण, पर राजस्थान में 50% आरक्षण रखा गया। राजस्थान में कितना है? 50% आरक्षण। वित्तीय प्रावधान। पंचायत की आय कहां से आएगी? कर से आएगी, शुल्क से आएगी, दंड से आएगी, अनुदान से आएगी। टैक्स लगेंगे उनसे आएंगी, दंड लगाए गए उनसे आएंगी, अगर कोई शुल्क है तो उससे आएगी, और सब्सिडी मिल रही गवर्नमेंट से तो उससे तो आनी है। राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष। ग्राम पंचायत किसी का भी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों को अनुदान देगा। देखिए, राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करेगा इसका, और केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों को अनुदान देगा। इसके बारे में लिखा है 243 में, इसके बारे में लिखा है अनुच्छेद 280 में। आय का साधन क्या है? कर, शुल्क, दंड, अनुदान। कर, शुल्क, दंड, अनुदान। कर, शुल्क, दंड, अनुदान। बट पंचायतों का अनुदान 280 में लिखा है, प्रत्येक 5 वर्ष में गठन लिखा, अनुच्छेद 243 में लिखा है। याद रखें। राजस्थान में पंचायती राज का जन्म स्थान ही राजस्थान है। इंडिया में पंचायती राज का जन्म स्थान राजस्थान। ठीक है। शुभारंभ किया 2 अक्टूबर 1959 में। शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959, और नागौर जिले के बागलिया गांव से। नागौर जिले के बागलिया गांव से सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। नागौर जिले के बागलिया गांव राजस्थान में। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वर्तमान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों कार्यरत है। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 40 में पंचायत के संगठन का निर्देश है। अनुच्छेद 40 में पंचायत के संगठन का निर्देश। अनुच्छेद 40 में पंचायत के संगठन का निर्देश। 243B में पंचायत का गठन का निर्देश। पंचायत के गठन का निर्देश 243B। 243C में है पंचायत की संरचना के बारे में। 243C है पंचायत की संरचना के बारे में, और 243D है आरक्षण के बारे में। 243D है आरक्षण के बारे में। 243E है पंचायत का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। 243D कहता है कि SC ST OBC और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। फिर 243E कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। 243K कहता है कि पंचायतों का चुनाव होना चाहिए। 243K में लिखा है पंचायत के चुनाव के बारे में। फिर लिखा है प्रथम राज्य, सबसे पहले पंचायती राज सबसे पहले कब आया? प्रथम राज्य राजस्थान में 1959 में। द्वितीय राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, वो भी 1959 में ही पंचायती राज आया। ग्राम सभा लोकतंत्र की नर्सरी कहलाती है। लोकतंत्र की नर्सरी कौन है? ग्राम सभा। पंचायत चुनाव कब होता है? राज्य कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राजस्थान में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 50% आरक्षण, बाकी दूसरे 33%। राजस्थान में 50% आरक्षण। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ? नागौर गांव से। कहां से हुआ? नागौर से। जिले कौन सा जिला? नागौर जिला है, बागलिया गांव। नागौर जिला, बागलिया गांव। राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
पंचायती राज का जन्मस्थान कहाँ कहलाता है? राजस्थान कहलाता है। पंचायती राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1994। पंचायती राज व्यवस्था का आधार क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था का आधार क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा को कहा जाता है लोकतंत्र की नर्सरी। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र की नर्सरी। पंचायत चुनाव कौन कराता है? पंचायत राज कौन चुनाव कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन चुनाव करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राजस्थान में पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50%। राजस्थान में महिलाओं का आरक्षण कितना है? पंचायतों में 50%। पंचायती राज समिति की अध्यक्षता किसने करी? बलवंत राय मेहता ने। पंचायती राज समिति की अध्यक्षता किसने करी है? बलवंत राय मेहता समिति। राजस्थान में सबसे पहली पंचायत कहाँ हुई? नागौर जिले में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला संशोधन कौन सा है? 73वां 1992। संविधान में दर्जा देने वाला है 73वां संशोधन 1992। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 24 अप्रैल 1993। लिखा कब गया था? 1992। राजस्थान में पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन कहलाता है? जिला प्रमुख। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन कहलाता है? प्रधान। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कितने स्तर की पंचायतें थी? 3 स्तर पर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यस, बात करते हैं पंचायती राज शुरुआत के। पहले ग्राम स्वराज इकाई था। गांधी जी ने ही इसके लिए वो चलाई थी कि ग्रामों को भी स्वराज होना चाहिए और उनको पंचायती राज व्यवस्था थोड़ा बहुत इनके लिए लागू होना चाहिए। पंचायत विवरणी इनका खुद का स्वशासन। फिर जो है इसके अंदर जो है 3 स्तर पर, पहले एक समिति थी, उसने द्विस्तरीय बोला, एक समिति ने त्रिस्तरीय बोला और आज त्रिस्तरीय अप्लाई है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला अध्यक्ष। ग्राम पंचायत का सरपंच अध्यक्ष होता है और उप सरपंच होता है। देन जिला परिषद, उसका पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रधान और उप प्रधान होते हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। फिर बात करते हैं 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करवाता है और इसके अंदर जो है संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था 1992-93 और इसी के द्वारा राजस्थान में भी गठन हो गया था। 73वां संशोधन ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम पंचायती राज। थैंक यू।